हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर सेकंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स और फेडरिक विंस्लो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वो वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल की जो मैनेजमेंट थ्योरी है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ है और फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल की मैनेजमेंट थ्योरी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग इन्हें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कि फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल की जो मैनेजमेंट थ्योरी है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट सिमिलैरिटी की बात करें तो the main aim of Taylor's as well as Fewell's principles is maximum the efficiency। यानी कि फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल दोनों ने ही अपने प्रिंसिपल्स के अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात कही है। यानी कि फेडरिक विंस्लो टेलर भी कहते हैं कि वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी के ऊपर ही आपकी कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है और आपको उसको इंक्रीज करने का एफर्ट करना चाहिए, और हेनरी फ्यूल का भी यही मानना है। दूसरी सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें, बोथ इंसिस्ट ऑन कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स। यानी कि फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल दोनों का ये मानना है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं, इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो किस तरह का होना चाहिए, कोऑपरेशन का होना चाहिए। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे के सहयोग के साथ क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होगा तो कंपनी अपने मेन गोल को अचीव नहीं कर पाएगी। अब थर्ड सिमिलैरिटी की यदि हम बात करें, बोथ गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दोनों ही जो हैं, यानी कि फेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फ्यूल, ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इंडिविजुअल इंटरेस्ट से पहले रखना चाहिए। यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देनी चाहिए और उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। यदि आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देंगे तो आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। फोर्थ सिमिलैरिटी की यदि हम बात करें, बोथ सजेस्टेड डिवीज़न ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन। ये कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके वर्कर्स के अंदर स्पेशलाइजेशन आए तो दोनों ही होल वर्क को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करने के लिए कहते हैं। जैसे कि फेडरिक विंस्लो टेलर की फंक्शनल फॉरमैनशिप और हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क, इन दोनों के अंदर ही डिवीज़न ऑफ वर्क पर इंसिस्ट किया गया है फॉर स्पेशलाइजेशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ आर यूज्ड एज बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। और दोनों के प्रिंसिपल्स को ही मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर रिसर्च के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो यदि हमने इनकी मेन सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों का सबसे पहले जो मेन फोकस है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने पर है। फिर दोनों ही कॉपरेशन की बात करते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। थर्ड सिमिलरिटी देखें तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को उसके बाद प्रेफरेंस देनी चाहिए।
स्पेशलाइजेशन के लिए ये डिवीज़न ऑफ वर्क को सजेस्ट करते हैं और इन दोनों के प्रिंसिपल्स को ही मैनेजमेंट स्टडीज़ की फील्ड में रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो देखिए अगर हम फर्स्ट बेस देखें कंसर्न के बेस पर यदि हम डिफरेंस देखें तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, टेलर्स टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल आर कंसर्न्ड विथ वर्कर्स एफिशिएंसी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने जो अपनी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स को कंसर्न किया वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने पर किया। भाई दोनों ने बात एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की कही, लेकिन फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जो मेन फोकस है वो है वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। लेकिन अगर हम हेनरी फ्योल की बात करें तो फ्योल्स प्रिंसिपल्स आर कंसर्न्ड विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी। तो देखिए सिमिलैरिटी में हमने पढ़ा कि दोनों ने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात कही, लेकिन फ्रेडरिक विंसलो टेलर का जो मेन कंसंट्रेशन था वो था वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, और जबकि हेनरी फ्योल का जो मेन कंसंट्रेशन था वो था मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर। सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस देखें तो टेलर स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और इन्होंने जो अपनी स्टडीज स्टार्ट करी वो कंपनी के ऑपरेशनल लेवल से स्टार्ट करी, यानी कि इनका जो रिलेशन था वो कंपनी के ऑपरेशनल लेवल से था जहाँ पर वर्कर्स और फॉरमैन्स होते हैं। और जबकि हेनरी फ्योल का जो रिलेशन था, फ्योल स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड अप्रोच फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट हो गए थे। तो इनका रिलेशन जो था वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से था, यानी कि इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ करी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर करी। तो दोनों के प्रिंसिपल्स में डिफरेंसेस क्या हो गए, इनके जो प्रिंसिपल्स का बेस है वो है कंपनी का ऑपरेशनल लेवल, और जो फ्योल हैं उनके जो प्रिंसिपल्स का बेस है वो है कंपनी का टॉप लेवल, यानी कि इनका रिलेशन कंपनी के ऑपरेशनल लेवल से रहा और इनका रिलेशन कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट से रहा। तो इनकी थ्योरी भी इसी लेवल को लेकर ज़्यादा क्या हुई, डेवलप हुई, जिससे इनका रिलेशन रहा। अगर हम एम्फेसिस की बात करें, टेलर लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया वो दिया अपने वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन करने पर। इन्होंने कहा कि भाई कंपनी के जो भी ऑपरेशन हैं उन्हें स्टार्ट करने से पहले उनका स्टैंडर्ड फिक्स कर लेना चाहिए। और फ्योल ने जो एम्फेसिस दिया, फ्योल लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने वाले हेनरी फ्योल ही थे। इन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन फंक्शंस को फाइंड आउट किया था। तो इनका जो मेन फोकस था वो किस पर था, मैनेजमेंट फंक्शंस पर था, और जबकि इनका जो मेन फोकस था, एम्फेसिस था, वो था वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन करने पर। तो सबसे पहले इन 3 डिफरेंसेस को आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट डिफरेंस की यदि हम बात करें तो इनका कंसर्न किस पर था, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर, और इनका कंसर्न किस पे था, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर। यानी कि ये मैनेजमेंट ग्रुप की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते थे और ये वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ वाले ग्रुप की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते थे। इनका जो रिलेशन जिस लेवल से रहा वो रहा ऑपरेशनल लेवल से, यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर का रिलेशन ऑपरेशनल लेवल से रहा, जबकि हेनरी फ्योल का जो रिलेशन है वो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट से रहा। इन्होंने अपनी स्टडीज़ को ऑपरेशनल लेवल से स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी स्टडीज़ को
टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट किया। इन्होंने एम्फेसिस दिया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क पर और इन्होंने एम्फेसिस दिया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। अब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ डिफरेंस क्या है। तो फोर्थ डिफरेंस है फोकस के बेस पर। किसके बेस पर? फोकस के बेस पर। तो टेलर laid focus on eliminating wasteful movements and saving energy of workers. Forces on increase in productivity. Forces on increase in productivity. टेलर ने क्या किया? टेलर का जो मेन फोकस था वो था वेस्टफुल मूवमेंट्स को क्या करना? एलिमिनेट करना, ताकि वर्कर्स की एनर्जी को क्या किया जा सके? सेव किया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाना। जबकि हेनरी फ्यूल के फोकस की यदि हम बात करें तो फ्यूल्स फोकस वाज ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर बेटर मैनेजमेंट। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल टू अचीव स्टेशन। जबकि इनका जो मेन फोकस था, हेनरी फ्यूल का जो मेन फोकस था वो था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ऐसे प्रिंसिपल्स को डेवलप करना जिससे कि बेटर मैनेजमेंट किया जा सके। और इनका जो मेन फोकस था वो था ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स होते हैं उनको इन प्रिंसिपल्स के थ्रू बेटर तरीके से क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। तो अगर फोकस के बेस पर हम डिफरेंस देखें तो इनका फोकस किस पर था? इनका फोकस था वेस्टफुल मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने पर। इससे क्या होगा? वर्कर्स की एनर्जी जो होगी वो होगी सेव होगी और कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जबकि फ्यूल की बात करें तो फ्यूल का जो मेन फोकस था वो था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डेवलप करना और ऐसे प्रिंसिपल्स को डेवलप करना जिससे कि कंपनी के जो ओवरऑल गोल्स हैं उनको अचीव करने में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके, यानी कि उनको इजीली क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। मेजर कंट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें, टेलर्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में वो ये है कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया और उसके अंदर इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स दी। और फ्यूल्स मेन कंट्रीब्यूशन वाज डेवलपमेंट ऑफ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और इनका मेन कंट्रीब्यूशन क्या माना जाता है कि इन्होंने जनरल मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इनका कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक टेक्निक्स को लेकर, और जबकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है मैनेजमेंट के मेजर जनरल 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए। और यहाँ पर हम एक बात और लिख सकते हैं कि इन्होंने ही मैनेजमेंट के 5 मेजर फंक्शंस को क्या किया? आइडेंटिफाई किया: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब हम बात करते हैं 6th और 7th डिफरेंस की। ये है पर्सनैलिटी। यदि पर्सनैलिटी की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है और इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के रूप में। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है तो वो है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है तो वो है हेनरी फ्यूल। तो इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इस फॉर्म में क्या किया? डेवलप किया। यूनिटी कमांड की अगर हम बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड की यदि बात करें तो डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल एज टेलर इंसिस्टेड ऑन मिनिमम 8 बॉसेस। तो यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को फ्रेडरिक विंसलो टेलर फॉलो नहीं करते हैं। हमने फंक्शनल फॉरमैनशिप में देखा कि वर्कर्स को 8 बॉसेस के थ्रू क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। जबकि हेनरी फ्यूल इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलोड दिस प्रिंसिपल दैट इज ओनली 1 बॉस फॉर 1 एम्प्लॉय, क्योंकि इनका मानना है कि यदि एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा बॉस के थ्रू ऑर्डर मिलेगा तो एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे और वो सोचने लगेंगे कि किसका काम पहले कंप्लीट
किया जाए। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं और ये यूनिटी ऑफ कमांड को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं 8th और 9th प्रिंसिपल की। एक्सप्रेशन, टेलर टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनकी जो टेक्निक्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल हैं, वो साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। और फ्यूल्स टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इनकी जो प्रिंसिपल्स हैं फ्रेडरिक हेनरी फ्यूल के, वो जनरल मैनेजमेंट की थ्योरी को क्या करते हैं, या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एप्लीकेबल देखें तो इनके जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर के जो टेक्निक्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं, जबकि हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं। यानी कि इनके प्रिंसिपल्स को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, जबकि इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो वहीं पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं जहाँ पर मोस्टली प्रोडक्शन बेस्ड वर्क हो रहा हो। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो इनके प्रिंसिपल्स को वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। और इनके जो प्रिंसिपल हैं वो केवल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन के अंदर ही एप्लीकेबल होते हैं, या टेक्निक्स जो हैं, जबकि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेडरिक विंसलो टेलर एंड हेनरी फ्यूल्स थ्योरी, या फिर आपसे पूछ सकते हैं राइट एनी 4 पॉइंट्स सिमिलैरिटी बिटवीन फ्यूल एंड टेलर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है और इन दोनों के ही प्रिंसिपल्स और में जो डिफरेंसेस हैं, ये मैंने आपको बताया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।